Good morning students. बेटा we are discussing chapter number 7. इस चैप्टर में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? हमने स्टेम के बारे में डिस्कस कर लिया था, प्लांट की, और प्लांट की लीफ के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो नेक्स्ट पार्ट आपका प्लांट का आता है रूट। ये दोनों लीफ और स्टेम हमने आपके क्लास टेस्ट से पहले हम इस चीज को कवर कर चुके थे। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है रूट। तो सबसे पहली बात आपकी आती है व्हाट इज रूट। तो आप क्या बोलोगे बेटा? द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज इन सोइल। प्लांट का वो पार्ट, बेसिकली हम उन प्लांट्स की बात करते हैं जो सोइल में होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो वाटर में आपके ग्रो करते हैं। तो द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज इन सोइल इज कॉल्ड रूट। वो पार्ट जो कि आपकी सोइल के ग्राउंड के अंदर रहता है वो क्या कहलाता है आपका? दैट पार्ट इज रूट। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में हम क्या लेंगे बेटा? हमें 2 पोट चाहिए, कुछ सोइल चाहिए, खुरपी चाहिए खोदने के लिए, और एक ब्लेड चाहिए प्लस वाटर चाहिए। फिर हम क्या करेंगे उनको कि 2 प्लांट्स लेंगे, उनको हम डिग आउट कर लेंगे फ्रॉम द विद द रूट्स विदाउट ब्रेकिंग द रूट फ्रॉम द ग्राउंड। फिर उसको हम दोनों पोट्स में सेपरेटली हम ग्रो करेंगे। एक प्लांट को हम विद द रूट ग्रो करेंगे, दूसरे प्लांट को हम उसकी रूट कट करने के बाद में करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वो दोनों जो प्लांट्स हैं वो सिमिलर वे में आगे भी ग्रोथ करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं, उसमें रूट का क्या रोल था, ये चीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बेटा एक्टिविटी में क्या है बेसिकली आपके पास यहाँ? टेक 2 pots, some soil, खुरपी फॉर डिगिंग, ब्लेड एंड वाटर। तो हमें 2 पोट लेने हैं, कुछ सोइल लेनी है, खुरपी लेनी है, ब्लेड लेनी है काटने के लिए, और वाटरिंग करने के लिए वाटर लेना है। देन व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट? टेक 2 plants and dig them out with roots, means without breaking roots। हमें 2 प्लांट्स लेने हैं और उन दोनों प्लांट्स को हमें ग्राउंड से एज इट इज विद द रूट्स हमें उनको डिगिंग करनी है, उनको खोदना है। रूट्स के साथ में खोदने का मतलब क्या है बेटा? कि उनके रूट्स को ब्रेक नहीं करना है, विदाउट ब्रेकिंग द रूट्स। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है बच्चे? कि प्लांट 1 in pot। एक प्लांट को आप फर्स्ट पोट में प्लांटिंग कर दो उसकी, एंड कट ऑफ द रूट ऑफ द अदर प्लांट। और दूसरे प्लांट की आप रूट को पहले कट करिए, एंड देन ये जो प्लांट है बेटा ये यहाँ पे वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। प्लांट का यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगा? पौधे को उगाना। और जो अपने पास वैसे प्लांट होता है नाउन की तरह, तो उसका मीनिंग होता है प्लांट, दैट इज योर पौधा। लेकिन जब प्लांट को हम वर्ब की तरह पे यूज करेंगे तो उसका मीनिंग हो जाता है जस्ट टू प्लांटिंग द एनी प्लांट। ओके, नेक्स्ट, कट ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट एंड प्लांट इन अनदर पॉट। दूसरे जो प्लांट है उसके रूट को पहले कट ऑफ करिए, देन उसको आप दूसरा जो पोट है उसके अंदर उसकी प्लांटिंग करिए। तो दोनों प्लांट्स आपने क्या कर दिए? दोनों पोट्स में लगा दिए हैं। उसके बाद हमें देखना क्या करना है। उसके बाद हम उनको क्या करेंगे? वाटर देम रेगुलरली। उनको वाटर देते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, कभी भी उनकी वाटर हम ब्रेक नहीं करेंगे। फिर हम उनकी ग्रोथ की स्टडी करेंगे। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे बेटा? ये आपका फर्स्ट डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम में देखिए आपका क्या है? प्लांट ए में क्या है बेटा? प्लांट विद रूट्स दिया हुआ है। बी डायग्राम में आपको क्या दिया हुआ है? प्लांट विदाउट रूट्स। ओके, आफ्टर सम डेज द प्लांट विदाउट रूट इज नॉट हेल्दी। दैट इज, हम देखते हैं जब हमने उनको रेगुलरली वाटरिंग करी है उनके अंदर, उसके बाद में हम उनकी ग्रोथ की स्टडी करते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि द प्लांट विदाउट रूट इज नॉट हेल्दी। व्हाई इट इज नॉट हेल्दी बेटा? बिकॉज रूट जो होती है आपकी, वही रूट आपका क्या करता है कि जो भी एयर में, वाटर में या फिर आपकी सोइल में जो न्यूट्रिशंस होते हैं उन न्यूट्रिशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपने अंदर उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और जो फिर वो एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होते हैं, उस प्लांट की ग्रोथ के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए होंगे? उस प्लांट की ग्रोथ के लिए वो नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें क्या हुआ? रूट का नहीं होने से वो प्लांट हेल्दी नहीं रहा। तो ये हमारा फंक्शन हुआ एक रूट का। तो ये हमें एक्टिविटी क्या हमें अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प कर रही है कि फंक्शनिंग ऑफ रूट किस तरह से होती है।
कि रूट के होने से हमारा प्लांट हेल्दी रहता है, और रूट को कट करने के बाद में कुछ टाइम तक तो हेल्दी रहेगा, बट आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल सी दैट प्लांट बिकम्स अनहेल्दी एंड in a long manner it will completely decompose. तो आप क्या बोलोगे कि आफ्टर सम टाइम द प्लांट होता है वो आपका धीरे धीरे करके सूखता, मतलब खत्म होता चला जाएगा और वो डैमेज हो जाएगा आपका पूरा. तो दिस इज द एक्टिविटी फॉर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट. कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 7. इस एक्टिविटी में बेटा हम क्या देखेंगे, प्लांट की रूट की अदर फंक्शनिंग को देखेंगे कि किस तरह से रूट में हमारी और फंक्शनिंग होती है. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, हमें सीड्स चाहिए. किस किस चीज के, ग्राम, मेज और कॉटन वूल, बाउल और सम वाटर हमें चाहिए. उसके बाद में हमें क्या करना है बेटा, और हमें क्या चाहिए बेटा, कॉटन वूल चाहिए और उसके साथ में 2 बाउल चाहिए प्लस सम वाटर चाहिए हमें. तो हमें क्या क्या चाहिए बेसिकली, इसके लिए कुछ ग्राम और मेज के सीड्स चाहिए, कॉटन चाहिए, 2 बाउल्स चाहिए और पानी डालने के लिए उनमें वाटर चाहिए. तो हमें क्या करना है बेटा, टेक सम वेट कॉटन एंड प्लेस इन द 2 बाउल्स. हमने कॉटन को क्या किया, वेट किया और उसको हमने प्लेस कर दिया दोनों बाउल में. अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें उन दोनों बाउल्स में कुछ कुछ सीड्स डालने हैं. एक बाउल में एक टाइप के डालने हैं, दूसरी बाउल में दूसरे टाइप के सीड्स डालने हैं. दैट इज पुट सम सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज इन बाउल्स सेपरेटली. दोनों बाउल्स में आपको सेपरेटली ग्राम और मेज के सीड्स डालने हैं. कीप द कॉटन वेट by sprinkling water every day. After putting the seeds, what we have to do, we will sprinkle the water on the regular basis in the 2 bowls, so that it will help to grow or to you can say कि sprouts को ready होने के लिए वो water की जरूरत बहुत important है. तो आप क्या बोलोगे, keep the cotton wet by sprinkling water every day until sprouts have grown into young plants. जब तक कि आपके जो स्प्राउट्स है वो यंग प्लांट्स में कन्वर्ट ना हो जाए. बेटा धीरे धीरे, जैसे आपकी मदर भी आपके लिए करती होंगी, क्या करते हैं जनरली, हमारे जो ग्राम होते हैं ये हमारे बहुत ही हेल्दी प्रोटीन रिच माने जाते हैं. तो इसमें हमारे न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होते हैं. तो हम क्या करते हैं, मूंग दाल है, दाल भी नहीं, प्रॉपर जो कंप्लीट जो मूंग होते हैं, साबुत जो मूंग होते हैं, या फिर ग्राम्स हैं, चने हैं, इनको आप लोग भी बेसिकली यूज करते होंगे. कि जैसे हमारी मदर क्या करती है, रात में उनको भिगो देती, सुबह हमें वो स्प्राउट की तरह हल्के से वो भीग जाते हैं, प्लस वो आपके उगाते हैं, वो ग्रो करने लग जाते हैं, उनकी रूट्स निकलने लग जाती हैं. तो उनको हम उस फॉर्म में बोलते हैं स्प्राउट्स, और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं. तो वही स्प्राउट्स हमें यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम. तो until sprouts have grown into young plants, और जब हम उनको नहीं खाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, आफ्टर 1 or 2 days we will see that they will convert in terms of plants. Okay, after a week try to separate the young plants from cotton. तो हम क्या करते हैं कि कॉटन को कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि कॉटन को यंग प्लांट से सेपरेट करने की कोशिश करते हैं. तो क्या वो यंग प्लांट आपके कॉटन से सेपरेट हो पाएंगे? नहीं. क्यों? क्योंकि इजी नहीं होएगा उनसे सेपरेट होना, बिकॉज जो उनके रूट्स है वो कॉटन के अंदर कम्प्लीटली क्या हो चुकी है, धस चुकी है. कॉटन के अंदर उसके रूट्स एक साइड से इंसर्ट हो चुकी हैं. तो अगर हम उनको कॉटन से सेपरेट करने की ट्राई करेंगे तो हमारे रूट्स को ब्रेक होने का खतरा बना रहता है. इसलिए हमें बहुत ही सेफली उनको रिमूव करना पड़ेगा. ये जो प्रोसेस है वो टिपिकल प्रोसेस माना जाएगा, बहुत इजी वे में नहीं हो पाएगा. सिमिलर प्रोसेस आपका सॉइल में भी होता है. जब सॉइल में हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं और जब उसको हम डिग आउट करते हैं तो भी हमारा यही सीन रहता है कि कहीं उसकी जो रूट है वो क्या ना हो जाए, वो आपकी ब्रेक ना हो जाए. इसलिए हम क्या देखते हैं बेटा, इट इज नॉट इजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स बिकॉज रूट हेल्प्स इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द कॉटन. रूट जो होती है वही आपकी हेल्प करती है कॉटन को उसके अंदर, प्लांट को कॉटन के अंदर होल्ड करके रखने के लिए. कॉटन यहाँ पर बेसिकली उसके जो ग्रोथ के लिए एक ये कह सकते हो कि नेसेसरी एलिमेंट होगा जहाँ पर उसकी जो रूट है वो डेवलप कर सकती है अपने आप को. सिमिलर केस हमारा सॉइल में भी होता है. सॉइल में भी यही केस होता है कि रूट को सेपरेट करना टफ हो जाता है. दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिविटी ऑफ
your root. We will discuss tomorrow, yeah, you can say in the next video, some more activities related to this topic root. I hope these two activities are clear to you beta. If there is any doubt you can ask to me. Thank you beta, God bless you, be regular for your studies. जैसा कि आपको पता है अभी अपनी स्कूल्स कोरोना के केस इतने बढ़ रहे हैं कि हमारी स्कूल्स का खुलना मुश्किल हो रहा है, इसलिए आपको इसी तरह से पढ़ाई करनी है बेटा। बी रेगुलर, बी पेशेंट, काम करिए, डाउट्स आते हैं तो पूछिए। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।